नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूँ। हितोपदेश विग्रह भाग चल रहा है। आज आना चाहिए था भारतीय ज्ञान परंपरा का वीडियो, लेकिन जब तक विग्रह पूरा नहीं हो पा रहा है तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा पे पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। कुछ समय और कुछ व्यस्तताएं वो भी उस चीज को रोकती हैं। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैं भारतीय ज्ञान परंपरा के वीडियो एक नए पैटर्न में बनाना चाहता हूं। तो देखिए, अभी तो विग्रह चल रहा है, उसको देखते हैं। वो चक्रवाक जो हिरण्यगर्भ का मंत्री है, जिसका नाम सर्वज्ञ है, वो अपने राजा से ये कहता है कि हे राजन, हमें युद्ध के समय जब लोगों की नियुक्ति करनी है तो बड़े ध्यान से करनी चाहिए। यो येन प्रतिबद्धा स्यात् सह तेनो दैव्यई स विश्वस्तो नियोक्तव्यः प्राणेषु च धनेषु च। देखिए महाराज, राजा के जय और पराजय के साथ में जिसका उदय या अस्त बंधा हुआ हो, प्रतिबद्धा बंधा हुआ हो, ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति की नियुक्ति राजा अपने प्राणों के रक्षक के रूप में और अपने धन के रक्षक के रूप में कर सकता है। जरा समझे इस बात को। देखिए, आजकल तो क्या होता है कि राजनीति जो है वो गणतंत्र आधारित है, प्रजातंत्र है हमारे यहां। एक जिसको हम राजा कहें वो चुनाव हारता है और दूसरी पार्टी चुनाव जीतती है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो नीतिगत निर्णय हैं उनसे प्रजा के जीवन पे बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। अगर आप भारतवर्ष की ही परंपरा देख लें तो आप देख सकते हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, ये सारे मुद्दे तो मुझे ये कहने का मन होता कि राम मंदिर का मुद्दा तो 500 साल से चला आ रहा है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पा रहा था, और हो गया क्योंकि नीतिगत निर्णय जो हैं वो व्यक्ति के बदलने से बदल जाया करते हैं। ये मुझे, चूंकि राजनीति की ही बात चल रही है, तो कहने में कोई संकोच नहीं है कि मोदी साहब की जगह पे भारतीय जनता पार्टी का उस समय का और कोई नेता अगर प्रधानमंत्री बना होता तो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह से नीतियां रहती, और जो हो पाया वो नहीं हो पाता। यानी व्यक्ति के बदलने से, एक ही पार्टी की सरकार हो, व्यक्ति के बदलने से नीतियां बदल जाया करते हैं। पूरी की पूरी पार्टी बदल जाए तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। लेकिन इससे भी कहीं अधिक अंतर उस समय आया करता था जब एक राज्य पे एक राजा राज्य करता था, दूसरे राज्य का राजा उसके ऊपर आक्रमण कर दे और वो राजा अगर पराजित हो जाता है तो न उसका राज्य रहेगा, न उसका ठाठ बाट रहेगा, न उसकी सारी चीजें रहेंगी। ऐसे में उसका प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक प्रजाजन जो है वो परेशान हुआ करता था। तो राजा के जीत या हार से फर्क तो संपूर्ण प्रजा को पड़ता है। उसके देश के सभी नागरिक उससे प्रभावित होते हैं। मंथरा जो कैकेयी से कहती है, अगर उस बात पे हम ध्यान दें कि भैया चाहे राम राजा बन जाए, चाहे भरत राजा बन जाए, मैं तो दासी की दासी ही रहेंगी, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। अधिकांश प्रजा ऐसे सोच सकती है, लेकिन कैकेयी ऐसा नहीं सोच सकती। इसीलिए तो उसने वरदान मांगा ना। कैकेयी को यह समझा दिया गया कि राम के उदय के साथ तुम्हारा अस्त है और भरत के उदय के साथ ही तुम्हारा उदय है। इसी प्रकार से राजा की विजय में जिसका उदय और राजा की पराजय में जिसकी हानि हो, ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वो कभी भी राजा की पराजय नहीं चाहेगा, वो हमेशा राजा की जीत चाहेगा, आप उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं।
और प्राणों की रक्षा, धन की रक्षा के लिए उसकी नियुक्ति की जा सकती है। राजा के मंत्रियों का वर्णन करते हैं, धूर्तः स्त्रीवा शिशुर्यस्य मंत्रिणः शिरोमहीपतेः अनीति पवन क्षिप्ता कार्याब्धौ सा निमज्जति। देखिए, मंत्री तो हमेशा राजा का श्रेष्ठ ही होना चाहिए। हम पिछली जितनी कथाएं सुन के आए हैं उन सब का सार यही है। लेकिन फिर भी ठकुर सुहाती सुनना, अपनी प्रशंसा सुनना, अपनी बड़ाई सुनना, अरे कहा तो ये जाता है कि खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है। हम भगवान के सामने भी क्या करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। प्रशंसा ही तो करते हैं, स्तुति ही तो करते हैं कि आप भक्तों के संकट बिल्कुल क्षण भर में दूर कर दिया करते हैं। तो स्तुति भी एक प्रशंसा ही होती है, और प्रशंसा तो भगवान को भी अच्छी लगती है। इसलिए प्रत्येक राजा को भी उसकी हां में हां मिलाने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो भाण हो सकता है, वो मंत्री नहीं हो सकता। राजा के गुणगान करने वाला भाण जो गायक हुआ करता था वो हो सकता है, जो राजा की वृंदावली गाया करते थे। मंत्री का ये काम नहीं है। तो जिस राजा का मंत्री धूर्त तो होता है, गए काम से, राजा के मुंह पे राजा के मुंह जैसी कहेगा, और पीछे उसका तो वही चक्कर चल रहा होगा कि कैसे इसका पराजय हो। जिस राजा की मंत्री स्त्री होगी, यानी अपनी पत्नी का ही कहा मानेगा, उस राजा का भी कल्याण तो नहीं हो सकता है। देखिए, कैकेयी ने महाराज दशरथ को युद्ध में विजय दिलवाई, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो बहुत अच्छी वीरांगना भी थी, वो बहुत अच्छी राजनीतिज्ञ भी थी, बहुत अच्छी सारथी भी थी, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें शिक्षा में प्राप्त की हुई थी। लेकिन उन्हीं की सलाह की वजह से या उन्हीं के वरदान की वजह से अंत में ये स्थिति आई। तो हर बात में सिर्फ स्त्री की ही सलाह मानने वाला राजा, और जिस राजा का मंत्री शिशु, बालक हो, आप कहेंगे बालक है तो मंत्री कैसे बन जाएगा? यहां बालक जो है वो आयु का यहां पे उल्लेख नहीं है। यहां बालक शब्द का अर्थ है कि जिस राजा का मंत्री बुद्धिमान नहीं है, बाल बुद्धि वाला है, कम अकल वाला है। संस्कृत में भवान तु बाला, आप तो बालक हैं। अगर किसी बड़े से आप ये कह देते हैं तो आपने शिष्ट भाषा में उससे ये कहा है कि तुम मूर्ख हो। संस्कृत में गालियां भी जो हैं बड़ी अच्छी लगती हैं। कुत्ता नहीं कहा जाता हमारे यहां। भवान तु ग्राम सिंहा, आप तो गांव के सिंह हैं। अब गांव में कौन से सिंह हुआ करते हैं? यानी आप तो कुत्ते हैं, इस प्रकार का अर्थ होता है। तो यहां शिशुर, बाला, इस शब्द का अर्थ है कि जिसका मंत्री मूर्ख हो। अनीति पवन क्षिप्ता कार्याब्धौ सा निमज्जति, वो कार्य करने के समय पे कार्य रूपी समुद्र में, क्योंकि उसको योग्य नीति का मार्गदर्शन नहीं मिला है, अनीति का आचरण करेगा, और अनीति का आचरण करने वाले का कार्य कभी सफल नहीं होता है। तो अनीति का आचरण करता हुआ वो कार्य रूपी समुद्र में डूब जाएगा। तात्पर्य यह है कि जिस राजा के मंत्री धूर्त हो, स्त्री हो या मूर्ख हो, उस राजा के कभी भी किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। जब भी कार्य का नंबर आएगा तब उसका कार्य निष्फल ही जाएगा। हर्ष क्रोधौ समो यस्य शास्त्रार्थे प्रत्ययस्तथा नित्यं भृत्यानुपेक्षा च तस्य स्यात् धनदाधरा। देखिए,
प्रत्येक राजा अपने अपने समय में राजगद्दी पे बैठता है, अपने हिसाब से शासन चलाता है, लेकिन सबकी नीतियां जैसा पहले कहा अलग अलग हुआ करती हैं। जो राजा अपने हर्ष और अपने क्रोध को समान मानता है, भाई ये तो योगी वाली बात है, लाभा लाभो जया जयो सुख दुखम समम कृत्वा, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। तो हर्ष और क्रोध को समान मानने वाला शास्त्रार्थ के प्रति, शास्त्रार्थ वाद विवाद वाला नहीं है, यानी शास्त्रों में जो कहा गया है उन अर्थों के ऊपर प्रत्यय अर्थात विश्वास करने वाला, नित्यम भृत्यानुपेक्षा यानी अपने सेवकों की कभी भी उपेक्षा ना करने वाला, हमेशा अपने सेवकों की बात को सुनने वाला, तस्य धनदा धरा, ऐसे राजा की संपूर्ण धरा पृथ्वी जो है वो धन देने वाली होती है। देखिए यहां पे मैंने कहा कि अपनी अपनी नीति के अनुसार राजा लोग जब राज्य करते हैं ना, तो किसी की नीतियां इतनी सफल होती हैं कि उसके राज्य में कभी कोई समस्या नहीं आती, सब कुछ अच्छा चलता है। क्योंकि हमारे यहां शास्त्र ये कहते हैं राजा कालस्य कारणम, अगर दुर्भिक्ष पड़ रहा है, अगर अनावृष्टि हो रही है, अगर अतिवृष्टि हो रही है, अगर बहुत सारे तूफान आ रहे हैं, अगर भूकंप आ रहे हैं, हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि जब भी कोई दैवी विपदाएं आती हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो राजा कारण होता है, जिस राजा के राज्य में ये होता है। अब आज आप साइंस के जमाने में ये कहेंगे कि ये तो भाई बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कैसे माना जा सकता है। देखिए माने न माने, शास्त्रों में जो कहा गया है वो उतना ही सत्य होता है जैसे कि दीपक से प्रकाश प्रकट होता है, कभी भी दीपक से अंधकार नहीं प्रकट होता है। हाँ, दीपक जल रहा है और उसमें से लौ के ऊपर जो धुआं निकल रहा हो, वहां ऊपर कुछ रख दिया हो और वो काला हो जाए, वो एक बात अलग होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शास्त्रों में जो लिखा है हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो अंधकारमय लगे, ये एक अलग बात है। बाकी शास्त्रों में लिखा हुआ प्रत्येक ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है और वो बिल्कुल सत्य हुआ करता है। तो शास्त्र ये कहते हैं कि राजा काल के लिए कारण है। आप याद कर लीजिए, जब पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उससे पहले तक क्रूड ऑयल है उसका भाव बहुत अधिक हुआ करता था, बड़ी समस्याएं थीं, बहुत अधिक सब्सिडी देनी पड़ती थी, तब कहीं जाकर के सब कुछ चल रहा था। और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके साथ इन सब चीज़ों के भाव कम हो गए। वो कहीं गल्फ कंट्री में कहने नहीं गए कि हमें सस्ता दे दो, लेकिन चाहे जो परिस्थितियां खड़ी हुई हो, उसका लाभ मोदी सरकार को मिला और उन्होंने तुरंत ही जो कार्यवाही करनी चाहिए वो कार्यवाही की। परिणाम ये हुआ कि उनको इसके माध्यम से बहुत अधिक कर की प्राप्ति हुई, जिसकी वजह से वो बहुत सारे जो देश के काम पेंडिंग पड़े हुए थे उन कार्यों को कर पाए। अब आप कहें कि इसमें मोदी जी की क्या खासियत है? भाई मोदी जी की खासियत आप माने ना माने, लेकिन हमारे शास्त्र ये मानते हैं कि जब जो राजा बनता है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हैं, कभी उसकी नीतियों की वजह से, कभी उसके भाग्य की वजह से। और फिर किसी चुनाव में मोदी जी ने ये कहा भी था कि कांग्रेस अब इस बात के लिए मुझे कोस रही है कि साहब ये तो आपका भाग्य अच्छा है कि जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के भाव कम हो गए हैं, इसलिए आप सफल हो पा रहे हैं। तब मोदी जी ने ये कहा कि भाई तो फिर अगर मेरे भाग्य से ये सब हो रहा है तो एक भाग्यशाली व्यक्ति को चुनाव में जिताना ये तो प्रजा के लिए और भी अच्छी बात है। मैं वो सारी चीजें इसलिए आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि यहां पे जो नीतिगत बातें हो रही हैं वो ये कहते हैं कि जिसको शास्त्र के अर्थ पे विश्वास हो,
मोदी जी किसी मंदिर में पूजा इसलिए करने नहीं जाते हैं कि उनको दिखावा करना है, उनको श्रद्धा होती इसलिए वो पूजा करने जाते हैं। और वाढेर परिवार की एक पुत्रवधू जो है ना, जो स्वयं क्रिश्चियन है, उसके घर में क्रिश्चियन धर्म पाला जाता है, वो किसी मंदिर में अगर जाती है तो श्रद्धा के कारण नहीं जाती है, उसको राजनीति करनी इसलिए जाती है। अब उन चीजों का असर तो कहीं ना कहीं होने वाला है। चलिए हम फिर से अपने विषय पे आते हैं। जो राजा अपने सेवकों की उपेक्षा नहीं करता है, संपूर्ण पृथ्वी उसके लिए धन देने वाली होती है। एषाम रागना सहस्याताम उच्चया पचेव ध्रुवम अमात्या इति तन राजा नावमन्येत कदाचन। देखिए, राजा को निश्चय करके ये पता चल गया कि इस व्यक्ति ने कभी भी ना तो मेरे उदय में मुझसे कोई अधिक अपेक्षा रखी और ना ही मेरे पराजय में कभी इसने मेरा साथ छोड़ा, तो फिर भैया उसका अपमान राजा कभी नहीं कर सकता है। एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है। महाकवि भास ने अपने स्वप्न वासोदत्तम में लिखा, योगेंद्रायण ये कहता है कि अगर राजा राजा नहीं है तो फिर मैं मंत्री किस काम का। भाई राजा है तो मैं मंत्री हूं ना, अगर राजा के पास राज्य ही नहीं है तो मैं मंत्री कैसा। अगर महाराज उदयन वत्स देश के राजा हैं तो मैं वत्स देश का मंत्री हूं। उदयन का मंत्री बनने में कुछ नहीं है, उदयन वत्स देश के राजा हों और मैं उनका मंत्री बनूं। और इसके लिए योगेंद्रायण ने क्या क्या निर्णय लिए, मतलब मैं कहता हूं एक चाणक्य हुए और एक योगेंद्रायण हुए। संस्कृत साहित्य में ये दो ऐसे मंत्रियों का उल्लेख पाया जाता है जो अपनी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। राजा की पत्नी को प्रच्छन्न रूप से गायब कर देना और राजा उसके लिए रो रहा है, तड़प रहा है क्योंकि वो उसको बहुत अधिक प्यार करता था। भैया योगेंद्रायण जैसा मंत्री ही कर सकता है। और राजा को जब अंत में योगेंद्रायण की प्राप्ति होती है तो राजा उसके ऊपर बिल्कुल क्रोध करने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि क्रोध किया ही नहीं जा सकता है। यहां यही बात कही गई है कि जो अमात्य हमेशा राजा के हित का चिंतक हुआ करता है, तान राजानम अवमन्येत कदाचन, राजा को कभी भी उसका अनादर नहीं करना चाहिए। उदयन को यह भी पता चला कि उनका मंत्री रुमणवान है, उसको ये सब कुछ पता था, लेकिन जब राजा रोता था तो वो रोता था, अरे मैं इसके वर्णन में जाऊंगा तो और सब कुछ भूल जाऊंगा, क्योंकि स्वप्न वासोदत्तम मेरा सबसे प्रिय नाटक है। आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिए, आपको भी आनंद आ जाएगा। तो कभी भी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मही भुजो मदांधस्य संकीर्णस्य वदंतिना स्खलतो ही करालंबा सुरुत सचिव चेष्टितम। देखिए, जैसे मद से अंध हाथी किसी गड्ढे में गिर गया हो, इसी प्रकार से कोई राजा अपने अभिमान में चूर होकर के कई बार मंत्रियों की बात न मानता हुआ कुछ इस प्रकार के काम कर बैठता है, और इसकी वजह से जब उसका पतन होता है तो और कोई उस राजा को नहीं बचा सकता है। जो उसका श्रेष्ठ मंत्री है, उसकी सलाह गिरते हुए राजा को पकड़ के उठाने के लिए आगे बढ़ाए हुए हाथ के समान होती है। जैसे कोई व्यक्ति गिर रहा है, आप हाथ से उसको पकड़ लें, आप उसको उठा लें तो वो ऊपर आ जाया करता है। इसी प्रकार से जब राजा अपनी गलतियों के कारण, मदांध, अपने गलत कार्यों के कारण मद से अंधा हुआ राजा जब भयंकर परेशानी में पड़ता है तो एक मंत्री की मंत्रणा ही उसके लिए आगे बढ़ा हुआ हाथ होता है जो उसको इस सारी समस्या से बचा सकता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अब आगे कथानक प्रारंभ हो जाएगा। शिक्षा बहुत दे दी गई है, तो अगले वीडियो से हम कथानक पे आगे बढ़ेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।